हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन एक बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। थर्ड ग्रेड मेंस में सेम ऐसे कैसे टॉपिक लिखा हुआ है। इस टॉपिक के बारे में अपन देखो, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व वाला वीडियो मैंने थ्योरी का आपको मैं चैनल पर डाल चुका है ना, उसको आप अच्छे से देखिए। आज अपन तकरीबन 100 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है सारे, और भी बहुत इंपॉर्टेंट अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर इसमें देखे हैं। तो आप इसको वीडियो को ध्यान से देखें, यहाँ से प्रश्न बनेगा 100% बनेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के ऐतिहासिक स्थल और प्रमुख व्यक्तित्व वाले टॉपिक से प्रश्न, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कि तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ। अभी देखो, तराइन का युद्ध क्यों पूछा है, क्योंकि तराइन एक प्रकार का ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है ना, इसलिए ये पूछा है आपको। तो तराइन आपको पता है हरियाणा के अंदर पड़ता है, और तराइन का जो प्रथम युद्ध होता है फ्रेंड्स वो आपका होता है 1191 के अंदर, ठीक है। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ आपको व्याख्या दे रखी है कि तराइन का पहला युद्ध 1191 में लड़ा गया, जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। जबकि दूसरे युद्ध के अंदर आपके मोहम्मद गोरी विजयी हुए थे, पृथ्वीराज चौहान हार गए थे इसमें। नेक्स्ट यहाँ पर आता है फ्रेंड्स, बूताला का युद्ध इल्तुतमिश के साथ किस मेवाड़ के शासक ने लड़ा। देखो, बूताला का युद्ध लड़ा गया था आपके इल्तुतमिश और जो आपके जैत्र सिंह है, इनके द्वारा लड़ा गया था, ठीक है ना। जैत्र सिंह आपके गुहिल वंश के ही शासक हुए थे, राणा शाखा के शासक थे जैत्र सिंह। तो इन दोनों के बीच में ये जो युद्ध हुआ था वो हुआ था आपके बूताला के अंदर, ठीक है। दशरथ शर्मा के अनुसार रावल जैत्र सिंह को चित्तौड़ दुर्ग का प्रथम विजेता माना जाता है। साथ ही मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल इन्हीं के समय रहा। यानी कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्णकाल किस शासक का टाइम माना जाता है। तो आपको जैत्र सिंह का जो काल माना जाता है उसको स्वर्णकाल माना जाता है, मध्यकालीन मेवाड़ का, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और चित्तौड़गढ़ का जो पहला विजेता था वो भी जैत्र सिंह को ही माना जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका यहाँ पर आता है फ्रेंड, रणथंभौर दुर्ग का साका कब हुआ। तो देखो, रणथंभौर जो दुर्ग था अपने सवाई माधोपुर के अंदर, इसका जो शाखा होता है हमीरदेव चौहान उस टाइम पे यहाँ आपके शासक थे, और ये शाखा आपका 1301 के अंदर होता है, ठीक है, 1301 के अंदर रानी रंगदेवी के नेतृत्व में यहाँ पर जोहर हुआ था। ये भी आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का ध्यान रखना है। हालांकि हम यहाँ पर हिस्ट्री की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ये यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दे रखी है थोड़ी सी, इसको भी आप देख लीजिए कि रणथंभौर दुर्ग का शाखा 11 जुलाई 1301 को हुआ, जिसे राजस्थान का पहला शाखा माना जाता है। इस समय केसरिया हमीरदेव ने किया और आक्रमणकारी कौन थे भाई, अलाउद्दीन खिलजी थे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, सिवाना युद्ध के समय 1308 में वहाँ के शासक कौन थे। अब सिवाना आपका बाड़मेर में पड़ता है, और सिवाना का जब युद्ध हुआ था तो वहाँ के शासक कौन थे भाई, तो वहाँ के शासक आपके शीतल देव थे, ठीक है ना, शीतल देव। सिवाना का युद्ध 1308 के समय यहाँ के शासक सातल देव या शीतल देव, एक ही बात है, इन्होंने किसरे किया था, और इनकी रानी थी मैना दे, इन्होंने जोहर किया था, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारंगपुर का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध आपका कब हुआ था भाई, सारंगपुर का युद्ध। तो सारंगपुर का युद्ध 1437 के अंदर हुआ था। सारंगपुर का युद्ध 1437 में महाराणा कुंभा और मालवा का महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ। इसमें कुंभा विजयी हुआ। कुंभा के इस विजय को मालवा विजय कहते हैं, और इस युद्ध में रणमल राठौड़ कुंभा का कह रहा था सहयोगी रहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल आता है यहाँ पर, गागरोन के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस शासक को हराया था। तो जो गागरोन का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, उसमें महाराणा सांगा ने महमूद खिलजी द्वितीय को हराया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर, खानवा का युद्ध आप सबको पता है, राणा सांगा की सेना में बीकानेर की किस शासक ने अपनी सेना शामिल की थी। यानी कि महाराणा सांगा ने खानवा के युद्ध में, जब ये खानवा का युद्ध हुआ था तो बीकानेर के कौन से शासक ने इनकी सहायता की थी। तो आप सबको ये पहले से मालूम होना चाहिए कि ये आपके कल्याणमल थे, ठीक है ना,
कल्याणमल ने इनकी सहायता करी थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं फ्रेंड्स अपना 8वां सवाल है यहाँ पर कि जो खानवा का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, खानवा का युद्ध में महाराणा सांगा जब घायल हो गए थे तो उनका राज चिन्ह और प्रतीक चिन्ह किसने धारण किया था? तो महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि झाला अज्जा ने तो यहाँ पर महाराणा सांगा का राज चिन्ह धारण किया था झाला अज्जा ने, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। हरावल का मतलब आगे वाला भाग, ठीक है। तो महाराणा सांगा की सेना में आगे कौन थे? तो महाराणा सांगा की सेना में जो आगे थे फ्रेंड्स वो थे हसन खां मेवाती, ठीक है, हसन खां मेवाती। पाहेबा साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो पाहेबा साहिबा का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स ये हुआ था आपका 1541 में। मारवाड़ के शासक राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण करके इस युद्ध में राव जैत सिंह को मारकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। ध्यान रखना है कि पाहेबा और साहिबा का युद्ध कहाँ हुआ था? ये पाहेबा साहिबा आपका बीकानेर के अंदर पड़ता है। बीकानेर के उस टाइम में शासक है राव जैत सिंह, इनके मध्य और राठौड़ शासक राव मालदेव के बीच में ये युद्ध होता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर गिरिसुमेल का युद्ध जैतारण में पाली के अंदर पड़ता है। गिरिसुमेल जैतारण एक ब्लॉक है पाली के अंदर और उसमें पड़ता है गिरिसुमेल। ये युद्ध 1544 में किन के बीच हुआ था? तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये राव मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था, ठीक है। नीचे यहाँ पर कुछ दे रखा है इंपॉर्टेंट, देखो गिरिसुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का साथ बीकानेर के राव कल्याणमल तथा मेड़ता के राव वीरमदेव ने दिया। शेरशाह सूरी ने इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी तथा अब्बास खान शेरवानी ने इस युद्ध का प्रत्यक्ष वर्णन अपने ग्रंथ में किया था और उस ग्रंथ का नाम क्या था? तारीख ए शेरशाही। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अब्बास खान शेरवानी का ये ग्रंथ भी है तारीख ए शेरशाही। इसमें किसका वर्णन है भाई? इसमें गिरिसुमेल के युद्ध का वर्णन है, ठीक है। ये सारी बातें आप ध्यान में रखना। चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा क्वेश्चन आया अपना, चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में किसके नेतृत्व में युद्ध हुआ? तो देखो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा उदय सिंह के टाइम में हुआ था, आप सबको पता है 1567-68 के अंदर। तो यहाँ पर शाखे में किसके जो यहाँ पर शाखा हुआ था ना किसके नेतृत्व में किया गया था भाई? तो ये आपके जयमल और पत्ता, ठीक है ना, जयमल और पत्ता के नेतृत्व में। तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखा 1567 का नेतृत्व जयमल और पत्ता सिसोदिया ने किया और जौहर किसने किया था? फूल कंवर ने, जो कि ये पत्ता की रानी थी, ठीक है ना, फूल कंवर, इन्होंने यहाँ पर जौहर किया था। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और बहुत सरल प्रश्न है, हालांकि प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है, कई बार आ जाता है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर 21 जून और 18 जून दो आंसर होते थे इसके, तो यहाँ पर 18 जून दिया हुआ है, तो 18 जून 1576 इसका आंसर हो जाएगा। देखो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार तो 21 जून 1576, जबकि इतिहासकारों के अनुसार हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को आता है। आपको ध्यान रखना है, अगर प्रश्न में गोपीनाथ शर्मा का नाम आए तो आपको वहाँ पर 21 जून ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 14वां, हल्दीघाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का किया था, नेतृत्व किया था, तो वो कौन थे अपने? वो थे हकीम खां सूरी, ये आपको ध्यान में रखना है, हकीम खां सूरी। नेक्स्ट सवाल है हल्दीघाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकालकर राज चिन्ह किसने धारण किया था? तो ये राज चिन्ह धारण किया था झाला मन्ना या बीजा ने, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार कर लिया था भाई? तो कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था, उसके बाद में दुर्ग पर अधिकार कर लिया था शाहबाज खान ने, ठीक है ना, शाहबाज खान ने। यहाँ पर आपको आगे भी दे रखा है कि मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुगल व्यक्ति शाहबाज खान ही था। इसने लगातार 3 बार आक्रमण किए। कब कब किए? एक तो 1577 में, 1578 में और 1579 के अंदर इन्होंने मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण किए थे, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है 17वां, मतिरे की राड़ कब हुई? तो मतिरे की राड़ आपको पता है ये कब हुई थी भाई मतिरे की राड़? तो मतिरे की राड़ आपकी 1644 के अंदर हुई थी। मतिरे की राड़ आपको पता है नागौर और बीकानेर के मध्य होती है। ये एक युद्ध होता है मतिरे की राड़ सन 1644 में नागौर के शासक अमर सिंह और बीकानेर के करण सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है।
नेक्स्ट सवाल है राजमहल का युद्ध कब हुआ था। राजमहल आपका अब प्रेजेंट टाइम में टोक में पड़ता है। ये राजमहल का युद्ध हुआ था आपका 1747 के अंदर। किन किन के बीच में हुआ था, तो ये आपके यहाँ पर दोनों ही जयपुर के शासक थे। उत्तराधिकारी युद्ध था एक प्रकार का ये। राजमहल का युद्ध सन 1747 में जयपुर के उत्तराधिकारी को लेकर सवाई जयसिंह के दोनों पुत्रों ईश्वरी सिंह और माधो सिंह प्रथम के बीच में हुआ था। ईश्वरी सिंह यहाँ इस युद्ध में विजयी रहे थे, ठीक है ना। बाद में इन्होंने एक इसरलाट भी बनाई थी, वहाँ से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। दूसरा युद्ध हुआ था बगरू का युद्ध, उसके तहत इनकी हार हो गई थी तो ये कूदकर अपनी जान दे दी थी इन्होंने। नेक्स्ट सवाल है दिवेर का युद्ध कब हुआ था। तो दिवेर का युद्ध 1582 में होता है आपका। आप सबको पता है अमर सिंह और उधर मेवाड़ में अमर सिंह और महाराणा प्रताप था, और उधर आपका एक मुगल अकबर का सेनापति था। मेवाड़ का मैराथन कहते हैं इसको, ध्यान में रखें। चेलावास का युद्ध कब हुआ था। तो चेलावास का युद्ध आपका होता है फ्रेंड्स 18 सितंबर 1857 को। इसे गोरे व कालों का युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। गोरे व कालों का युद्ध भी इसको कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है महोबा का युद्ध कब हुआ था भाई। तो महोबा का जो युद्ध हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था आपका 1182 के अंदर, ठीक है। महोबा के शासक थे चंदेल शासक, उनको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर 22वां महोबा का या तुमुल का युद्ध भी कहते हैं इसको। पृथ्वीराज चौहान ने प्रमदित देव चंदेल को हरा दिया था इसके युद्ध में, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल देखिए जैसलमेर का जो शाखा होता है फ्रेंड, जैसलमेर का अर्थ शाखा कब हुआ। वही बात है कि जैसलमेर का शाखा कब हुआ। तो जैसलमेर का शाखा आपका 1550 को हुआ था। जैसलमेर का अर्ध शाखा, अर्थ नहीं ये आधा शाखा हुआ था जैसलमेर में। जैसलमेर में 2 शाखे पूरे हुए थे और 1 शाखा आधा हुआ था। ये किसके समय हुआ था भाई, राव लूणकरण के समय हुआ। इस समय आक्रमणकारी कौन थे, कंधार के अमीर अली इस समय आक्रमणकारी थे। बटनेर दुर्ग के शाखे के समय वहाँ किसने जो है बटनेर दुर्ग के शाखे के समय वहाँ आक्रमण किसने किया था। तो देखो बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किया था तैमूरलंग ने। 1398 में राजस्थान के बटनेर दुर्ग पर आक्रमण किया। तो वहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी क्या किया था, जोहर किया था। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, जोहर किया था। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं आपको ध्यान रखना है। बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण किसने किया, तो तैमूरलंग ने। कब किया, 1398 में। और ये एकमात्र दुर्ग था जहाँ पे क्या किया था भाई, महिलाओं ने, मुस्लिम महिलाओं ने क्या किया था, और जोहर किया था। आपको बताया हुड़ा सम्मेलन। तो हुड़ा सम्मेलन कब हुआ था। हुड़ा सम्मेलन आपका होता है फ्रेंड 17 जुलाई 1734 को, ठीक है। 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन होता है। शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण कब किया था। तो शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ पर पहला आक्रमण कब किया था भाई, 1577 में किया था। अभी आपने पढ़ा था 1577 में। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। बताओ भाई, मारवाड़ के कौन से युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा की सहायता की थी। तो राव गांगा ने की थी, ठीक है, राव गांगा। नेक्स्ट सवाल है आपका जालोर दुर्ग के शाखे में जोहर किसके द्वारा किया गया था। तो आपको पता है जालोर के दुर्ग में भी शाखा हुआ था, और इस शाखे के अंदर जो जोहर किया था वो किया था जैतलदे ने, ठीक है ना, जैतलदे। नेक्स्ट सवाल है रातीघाटी का युद्ध 1534 में लाहौर के शासक कामरान को बीकानेर के किस शासक ने हराया था। तो आपको ध्यान रखना है कि रातीघाटी का युद्ध 1534 में होता है, लाहौर के अंदर होता है। कामरान उसमें शासक वो था, आक्रमणकारी था। और बीकानेर का कौन सा शासक था उस टाइम में, तो बीकानेर का आपका वहाँ पर राव जैत सिंह था, ठीक है, राव जैत सिंह। कुहाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को हराया था भाई। तो ये आपके मध्यकालीन इतिहास का प्रश्न है, आपने 1857 क्रांति से लिया हुआ है। कुहाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस क्रांतिकारी को हराया था। तो कुहाड़ा के युद्ध में अंग्रेजों ने तात्या टोपे को हराया था, ठीक है। बीकानेर शासक लूणकरण नारनौल के नवाब अमीबीरा से लड़ता हुआ 1526 में किस युद्ध में मारे गए थे। तो यहाँ पर नारनौल में एक युद्ध हुआ था
नालोन यहाँ पर आपका हरियाणा में पड़ता है। बीकानेर का शासक लूणकरण, ठीक है। अभिमीरा से लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये युद्ध कौन सा है, कौन सा युद्ध है? दोषी का युद्ध कहलाता है फ्रेंड्स। कौन सा का युद्ध होता है भाई? दोषी का युद्ध, ठीक है। 31 नंबर का सवाल देखेंगे। यह कथन किसका है कि राजस्थान की भूमि में ऐसा कोई फूल नहीं उगा जो राष्ट्रीय वीरता और त्याग की सुगंध से भरपूर नहीं झूला हो? एक कथन आपको बताना है कि ये कथन किसने दिया। तो कर्नल जेम्स टोड का कथन है ये, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं जाके हिंदुस्तान की ए मेरे वतन व नामक, है ना, ए मेरे वतन नामक प्रसिद्ध गीत किसने लिखा था, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध गीत आपका कवि प्रदीप का है फ्रेंड्स, ठीक है ना, कवि प्रदीप का। 33 नंबर का सवाल है, सिरोही में गोविंदगिरी ने संप सभा की स्थापना करी थी। ये संप सभा की स्थापना कब की थी भाई गोविंदगिरी ने? तो 1833 में की थी। संप सभा का प्रथम वार्षिक अधिवेशन 1903 में होता है, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल है 34वां कि 1962 में भारत चीन युद्ध में शहीद मेजर शैतान सिंह को किस वर्ष परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? ये 10वीं की किताब से प्रश्न लिया गया, सॉरी 9th की किताब से, राजस्थान की शौर्य परंपरा और विरासत से, ठीक है। छोटी सी किताब आती है, मैं आपको यहाँ पर चैनल पे भी करवाऊंगा उसको। और आपको अगर हार्ड कॉपी मिलती है उसकी तो आप वैसे पढ़ लीजिए, उसको पढ़ना जरूर है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया था कि 6ठी से लेके और 10वीं तक की किताबें तो राजस्थान अध्ययन की आपको पढ़नी है, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये आप सेट कर लीजिए दिमाग में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र दिया गया था। तो ये दिया गया था आपका 1963 के अंदर। 35वां प्रश्न है कि 35वां प्रश्न आपका, सेकला जूनावास गांव जोधपुर में 1 दिसंबर 1923 को जन्मे शहीद सैनिक ढोलक सिंह को मरणोपरांत एक पुरस्कार दिया था। तो ये कौन सा पुरस्कार दिया था भाई इनको? तो महावीर चक्र इनको प्रदान किया गया था। नेक्स्ट सवाल है, 26 जनवरी 1972 को महावीर चक्र से सम्मानित कर्नल उदय सिंह बाठी का संबंध किस जिले से रहा? ठीक है, तो इसका संबंध बताना है आपको, कर्नल उदय सिंह बाठी का संबंध। तो कर्नल उदय सिंह बाठी का संबंध जोधपुर से था, शेरगढ़ जोधपुर से, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, कवि प्रदीप का जो मूल नाम था फ्रेंड्स वो क्या था? तो कवि प्रदीप का जो मूल नाम था वो था रामनारायण द्विवेदी। नेक्स्ट सवाल है, पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन को कब सौंपा था? आपको पता है जो अपना पुलवामा अटैक हुआ था उसके अंतर्गत विंग कमांडर अपने अभिनंदन को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया था उसको, और उनको कब रिहा किया था भाई, अपने भारत को कब सौंपा था उनको? तो ये 1 मार्च 2019 को सौंपा था। नेक्स्ट सवाल है, राजस्थान व जयपुर में क्रांतिकारी गतिविधियां फैलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो राजस्थान और जयपुर में क्रांतिकारी जो गतिविधियां फैलाई थी फ्रेंड्स वो किन्होंने फैलाई थी? तो आपको पता है जयपुर का नाम आता है अर्जुन लाल सेठी का नाम आएगा, ठीक है, ध्यान में रखें। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कब हुआ था? तो देख लेते हैं। अर्जुन लाल सेठी का जन्म 9 दिसंबर 1880 को जयपुर में जैन परिवार के अंदर हुआ था। ये खुद ही जैनी थे और उन्होंने जैन विद्यालय, कॉलेज, बहुत सारी चीज़ें बनवाई थी जयपुर के अंदर। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर कुछ और भी दिया हुआ है, रामनारायण चौधरी ने अर्जुन लाल सेठी को लोकमान्य तिलक की संज्ञा भी दी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल 40वां है, 15 अगस्त 2019 को विंग कमांडर अभिनंदन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो इनके शौर्य और वीरता के कारण इनको पुरस्कार मिला था फ्रेंड्स, और वो कौन सा पुरस्कार मिला था? तो वीर चक्र दिया था इनको, ठीक है ना, वीर चक्र। नेक्स्ट सवाल है, आओ गोरा हट जा राज भरतपुर को रे गोरा हट जा भरतपुर गढ़वान को बाको किलोरे बाको गोरा हट जा कविता है ये, ठीक है, राजस्थानी भाषा में ये कविता है। ये किस साहित्यकार से संबंधित है, यानी कि ये कविता किसकी है ये बताना है। तो ये बांकीदास की कविता है फ्रेंड्स, किसकी है? बांकीदास की। नेक्स्ट सवाल बांकीदास के बारे में यहाँ पर एक और लिया गया है। तो पूछा गया आपको कि बांकीदास के बारे में सत्य कथन बताना है। तो बांकीदास के बारे में जो सत्य कथन है फ्रेंड्स, देखो, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये बांकीदास की रचना है? नहीं। उनकी ग्रंथावली नागरिक प्रचारणी सभा से 3 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, ये भी यहाँ पर सही है ना, सही है। बांकीदास मारवाड़ के शासक मान सिंह के राजकवि व वाक्य गुरु थे, ये भी सही है। मतलब तीनों ऑप्शन सही है इसके अंदर।
ये बाकी दास के बारे में तीनों ऑप्शन क्या है भाई, तीनों ऑप्शन सही है, तो उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, साहित्यकार, एक साहित्यकार हुए अपने बहुत बहुत बढ़िया साहित्यकार हुए थे सूर्यमल मिश्रण के बारे में असत्य कथन आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, सूर्यमल मिश्रण के बारे में असत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देखिए आप, सूर्यमल मिश्रण बूंदी के राजा माधो सिंह के दरबारी कवि नहीं थे। ठीक है ना, सूर्यमल मिश्रण राम सिंह के प्रथम दरबारी कवि थे, माधो सिंह के नहीं थे, ये आपको ध्यान रखना है। सी नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन भी आप पढ़ लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है 44वां कि वीर सतसई 1857 की क्रांति का वर्णन है इसके अंदर। आप सबको पता है कि जो वीर सतसई है ये आपके सूर्यमल मिश्रण की क्या है भाई, एक पुस्तक है। ठीक है, वीर सतसई की शुरुआत समय शीश पलटी नामक दोहे से हुई है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल 45वां है फ्रेंड्स आपका, 1804 में जाट परिवार में जन्मे लोठू सिंह निठारवाल का संबंध किस रियासत से, यानी कि किस जिले से। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीकर से। ठीक है, लोठू सिंह निठारवाल, इसका संबंध सीकर से था। नेक्स्ट सवाल है, गढ़सीसर जब डूंगर जी व जवाहर जी को अंग्रेजों द्वारा जोधपुर सेना की सहायता से घेरा गया तो जवाहर जी भाग कर कहाँ चले गए थे, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इनको जब अंग्रेजी सेना द्वारा घेर लिया गया था तो जवाहर जी कहाँ भाग कर चले गए थे भाई, खैर खट्टा में भाग कर चले गए थे, खैर खट्टा में। ठीक है, ये नाम है स्थान का। नेक्स्ट सवाल है 47वां कि 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद भाटिया का संबंध किस जिले से है। राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं किसको, अमरचंद भाटिया को। और ये अमरचंद भाटिया जो थे ये आपके कहाँ से संबंधित थे भाई, ये तो ये आपके बीकानेर से संबंधित थे। अमरचंद भाटिया को 22 जून 1858 को ग्वालियर में फांसी दी थी। इसे ही राजस्थान के 1857 का प्रथम शहीद भी माना जाता है। ठीक है, 22 जून 1858 को इनको ग्वालियर में फांसी दी थी अमरचंद भाटिया को। राजस्थान का मंगल पांडे कहते हैं इनको, और 1857 की क्रांति का पहला शहीद माना जाता है इनको, ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। 48 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड्स आपका कि विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 में उत्तर प्रदेश के किस गांव में हुआ था। तो विजय सिंह पथिक का जन्म गुठावली गांव में हुआ था, वो यूपी के गुठावली गांव में। नेक्स्ट सवाल है, वीर भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी। वीर भारत सभा और राजस्थान सेवा संघ, इन दोनों की स्थापना फ्रेंड्स आपके विजय सिंह पथिक ने की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, विजय सिंह पथिक ने। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है, देखिए। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में केसरी सिंह भारत ने, नहीं, वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में हुई थी। और वीर भारत समाज की स्थापना, देखो वीर भारत सभा आ जाए तो केसरी सिंह भारत ने की थी, जबकि वीर भारत समाज आ जाए तो विजय सिंह पथिक ने की थी। ये आप कंफ्यूज वाला थोड़ा है ये टॉपिक, इसको आप ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट सवाल है आपका 50 नंबर का यहाँ पर फ्रेंड्स कि भारत में एकमात्र केसरी सिंह भारत ऐसा क्रांतिकारी था जिन्होंने भारत माता की दासता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया। ये किस क्रांतिकारी ने कहा था, तो ये आपको बताना है। तो ये आपके कहा था रास बिहारी बोस ने ये स्टेटमेंट दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। नेक्स्ट जितने भी सवाल बचे हैं इसमें अभी और 50 सवाल हैं, ये मैं आपको सेकंड पार्ट में करवाऊंगा फ्रेंड्स। तब तक आप मस्त रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।